अंधकार हमारा अज्ञान है। अज्ञान यही है कि हम सर्वसमर्थ हैं, हमसे बढ़कर कौन है, किसकी सत्ता है। यही प्रभुत्ववादी विचार आत्मीय संवेदना को क्षीण कर देते हैं और हृदय की वीणा असाध्य की असाध्य रह जाती है। न जाने कितने प्रेमवदों में से कोई एक इस हृदय तंत्री को झंकृत कर पाता है। यद्यपि ये वीणा संचालित करना दुष्कर नहीं है, तथापि हर कोई इस वीणा को संधान नहीं कर पाता। इसका कारण है कि उसे दूसरे की वीणा या हृदय असाध्य लगता है, अपना नहीं। पर शोध तो सर्वप्रथम स्वयं पे होना चाहिए ना। किसी अन्य पर अपना निर्णय देने से पूर्व एक बार अपना हृदय टटोलने में क्या हर्ज है। प्रियंवद से है वीणा इसीलिए बजी क्योंकि उसने सर्वप्रथम अपनी त्रुटियों को इंगित किया और उन्हें दूर भी किया। हठयोग की प्रक्रिया क्या है, ये चक्र कौन से हैं? इन प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम किसी नदी में डूबते डूबते अचानक ही ऊपर आ गए हों। यही आत्मशोध है, स्वयं की खोज, अपने विचारों का निर्धारण, अपनी स्वतंत्र चेतना से समाज का विकास करना और अस्तित्व को समष्टि में विलीन कर देना। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ का संस्पर्श आनंद, संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। इसीलिए सर्वप्रथम हृदय को अपने वश में करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह चंचल है, दोलायमान है, टिकना नहीं चाहता। उसे बच्चे की तरह पुचकार कर संयत करना होता है। वह भौतिकता की ओर बढ़ना चाहता है। अस्तित्व की शक्ति उसे बाध्य करती है कि वह तटस्थ हो जाए। जब हृदय में बाह्य और अंतर जगत का अंतर मिट जाता है, लौकिकता का भान लुप्त हो जाता है, तभी मानवीयता की स्थापना होती है। अपने व्यक्तिगत खोल से बाहर आकर मैं की परिधि को हम तोड़ देते हैं। यही है मानव मात्र का अस्तित्व, जो हमारे जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। लाखों प्रेमवद स्तर पर पहुंचकर व्यक्तिगता के आवरण में लौट जाते हैं। चंद ही हैं जो इस चुनौती को आद्यंत निभाते हैं। मैं, मेरा, मुझसे परे संसार का एक अलग ही दर्शन और पक्ष विकसित होता है। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूं। सुनता हूं मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान। अज्ञे ने इस स्थल पर प्रेमवत को साधक से चिंतक बना दिया है। हृदय का चिंतन पक्ष ही हमारे अस्तित्व को नवीनता प्रदान करता है और हमें आभास होता है एक विस्तृत विशाल आकाश का, जिसमें हम विचरते हुए पक्षी हैं, जिन्हें उड़ना भी है और वापस अपने नीड़ में लौटना भी है। वीणा का झंझना कर सहसा बज जाना एक रोमांचक कर देने वाली उपलब्धि है। यह अवतरित संगीत मानवता का समाजीकरण है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर तक आरोलित होकर इस परम सत्य से अवगत होते हैं कि हम आखिर है कौन। असाध्य वीणा के स्वर तभी सध सकते हैं जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर आत्ममुग्धता को तिलांजलि देकर अस्तित्व रूपी प्रियंवत को अवसर प्रदान करें कि वह हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर सके, उसका संस्पर्श कर सके। हर व्यक्ति का हृदय ही असाध्य वीणा है, जिसे साधने का यत्न करते करते हमें अपना जन्म, जीवन, कर्म सभी को तब सफल बनाया जा सकता है, तभी हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं जब हृदय की विशालता किरीटी तरु की तरह हो और दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प उस वज्र कीर्ति का जिसने उस वीणा को ढाला था, और अस्तित्व रूपी प्रियंवद ही उसका संधान करते हुए बुद्धि रूपी राजा की महत्वाकांक्षा, रानी रूपी गर्व की लौकिकता, ज्ञान और कर्मेंद्रियों की विकारों को भस्माभूत कर व्यक्तिगत विचारधारा को समष्टिगत रूप प्रदान कर सकता है। जिस दिन हर मनुष्य की हृदय की असाध्य वीणा का वादन होगा, उस दिन मनुष्यता को स्थापित होने में कतई देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।